हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर तेजी से आसमान से जमीन पर आ गए हैं। शेयर मार्केट भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में विरोधी दल लगातार अडानी ग्रुप की जांच की मांग कर रहे हैं और अब सिविल सोसाइटी से भी इसकी जांच की मांग होने लगी है। एक तरफ जहां आर्थिक मामलों के जानकारों ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया है, लेकिन वहीं अडानी मामले की जांच को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन विषयों को लेकर हालात बंगाल न्यूज टैग इंडिया की टीम ने सीए कोमल अग्रवाल, सीए रवि सुरेखा और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और आर्थिक मामलों के जानकार मनमोहन गरुड़िया से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। कि विरोधियों का तो कुछ ना कुछ बोलना है तो वो लोग ज़रूर बोलेंगे, कितना भी कुछ कर देते। इससे पहले होता था ना कि बारात के अंदर में बारातियों का कितना भी खातिरदारी कर दो, कुछ ना कुछ शिकायत वो कर ही देते थे। तो विरोधियों का काम है विरोध करना। बाकी हमको इस सरकार पे और ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन पे और हमारे प्रधानमंत्री पे पूरा भरोसा है और देश हित के अंदर में वो एक से कार्य करते रहे हैं और देश हित के हिसाब से ही वो कार्य कर रहे हैं। चाहे किसानों के लिए हो, चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे आवास योजना हो, तो किसी भी तरीके की योजना के अंदर में उन्होंने हर तबके का हित ध्यान में रखते हुए उन्होंने बजट रखा है। चाहे साधारण वर्ग हो, इनकम टैक्स में जो छूट दी है तो ठीक है, लोगों को चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए होता तो सरकार की भी अपनी सीमाएं हैं, जितना पैसा आएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक समय में बोला था कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर में टैक्स पेयर कितने हैं, तो जैसे सरकार के पास में जितना आमद होगा उसी हिसाब से खर्चा करेंगे और उसी को बैलेंस कर करके बहुत सुंदर बजट रखा है। इसमें हमको तो कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। देखिए, टैक्स स्लैब के बारे में हमको लगता है कि सरकार इसमें थोड़ी और लिबरल होनी चाहिए थी। 10 लाख रुपया करना चाहिए था, क्योंकि 2.5 लाख रुपया की छूट बहुत सालों से चल रही है और इन्फ्लेशन को अगर हम ध्यान में रखें तो आज की तारीख के अंदर में 10 लाख रुपया, कम से कम 10 लाख रुपया तक टैक्स फ्री इनकम होनी चाहिए थी। यहाँ पर एक है, फिर भी हम सोचते हैं कि चलो 2.5 लाख से आपने 7 लाख किया, या आप समझ सकते हैं 5 लाख से 7 लाख किया, तब भी कुछ भी ठीक किया, उसको थोड़ा और लिबरल कर सकते थे। देखिए, ये क्या ना, यहाँ पर हमारा एक पर्सनल मत है इसमें। अगर हम फार्मर का अगर हित देखेंगे, जैसे बोलते हैं कि एमएसपी नहीं बढ़ाया, अगर एमएसपी बढ़ाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी, तो फिर हम आम आदमी का हित देखेंगे कि फार्मर का हित देखेंगे। हमको तो बैलेंस कर करके सरकार को चलना चाहिए और चल ही रही है वो। अगर एमएसपी अगर डबल कर देंगे तो महंगाई नहीं बढ़ेगी क्या? वो अल्टीमेटली तो जो भी है वो तो आम आदमी पे उसका भार पड़ेगा। तो किसानों के लिए क्या क्या छूट नहीं दी है, कितनी छूट दी है, अभी महिलाओं के लिए अलग से छूट दी है। तो ऐसा तो सरकार का कोई स्कीम ऐसा नहीं है जो किसानों को बात दे करके कोई स्कीम, कोई भी, चाहे आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे हेल्थ का कोई भी स्कीम हो, उसमें किसान तो कहीं बात नहीं है। वो सब स्कीमों में तो किसान भी इंक्लूसिव है। मैं तो 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि बजट के अंदर में जो सरकार ने किया, सबको लेके के चला, और आगे में सरकार प्रगतिशील है। डिफेंस के अंदर में देखिए, आज वर्ल्ड के अंदर में 5वीं बड़ी इकोनॉमिक भारत बनने जा रहा है। तो ये रातों रात तो नहीं हो जाएगा। इसमें हम लोग को, सब टैक्स पेयर्स को, हमको आम जनता को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि भी हम भी सरकार के प्रति दायित्व है, हमारा भी देश के प्रति दायित्व है। अगर हम टैक्स का भुगतान अगर हम लोग ईमानदारी से करने लग जाएंगे, जीएसटी का भुगतान अगर ईमानदारी से करने लग जाएंगे, तो सरकार और सुविधाएँ बढ़ाएगी, ये तय है। क्योंकि ये सरकार व्यक्ति को देख के चलती है, एक जनता को देख के चलती है, एक लोकतंत्र को देख के चलती है। ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है और किसी एक हित को, एक व्यक्ति विशेष को या समुदाय विशेष के हित को ध्यान में रख करके बजट नहीं रखती है। बजट का पहले तो हम लोग मोस्ट वेलकम करते हैं। बजट में ओवरऑल एमएसएमई को बहुत अच्छा कवरेज किया गया है, प्लस जितने मिडिल क्लास के आदमी हैं सबको कवर किया गया। 7 लाख का जो छूट देने थे, मिडिल क्लास सब कवर आ गया उसके अंदर में। वो बहुत वेलकम ये मूव था गवर्नमेंट का। और एमएसएमई को लेके भी गवर्नमेंट ने बहुत छूट दी है। फॉर एग्जांपल, पहले जो 2 लाख तक टर्नओवर था उनको प्रेजेंटिव इनकम ले रहे थे, इस बार उनको 3 लाख का प्रपोजल कर दिया है। पहले प्रोफेशनल को 50 लाख की इनकम तक उनको प्रेजेंटिव में दे रहे थे, अभी 75 लाख ले गए। स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी 15.5 के ऊपर 50,000 के ऊपर का उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है। मेरे समझ में तो मिडिल क्लास एमएसएमई लेवल में ये बहुत मोस्ट वेलकम बजट रहा है। जनरली जैसे अपने अगर बजट देखते हैं, और इस बार के बजट का मेन एक्सपेक्टेशन ही ज़्यादातर इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर ही था
ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मान लीजिए, डिडक्शंस को इंक्रीज़ करने का बात हो रहा था। जैसे पहले 1.5 लाख था, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 लाख तक होगा, प्लस अदर 50,000 का जो था वो चाह रहे थे कि 1 लाख तक हो, जो कि गवर्नमेंट ने उस तरीके से नहीं करके उसको दूसरे तरीके से किया। उन्होंने किया जैसे 5 लाख का जो पहले डिडक्शन था जो कि अब 7 लाख का किया, प्लस उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड पर्सन को मद्देनज़र रखते हुए ही इसको न्यू टैक्स रिजिम को जो स्लैब ठीक किया है, उसमें पहले जैसे अपने ये ओल्ड रिजिम थे उसमें 50,000 का रिडक्शंस नहीं मिलता था सैलरी एम्प्लॉय को, लेकिन इस बार उन्होंने इंक्लूड किया है। दैट मीन्स 7 लाख प्लस 50,000 फॉर सैलरीड एम्प्लॉयड, है ना। तो अपने 7,50,000 अगर अपना इनकम टैक्स है, मतलब इनकम है, तो उस पर अपने को टैक्स नहीं देना है। तो उस हिसाब से और भी है, और भी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने अपना देख के किया है। जैसे अब अपने ये क्या बोलते हैं ऑडिट का जो था अपना, जैसे एक अपने हम लोग के इन्होंने बताया, जैसे बिजनेस इनकम के लिए पहले 2 करोड़ का स्लैब था जो कि अब उसने 3 करोड़ का कर दिया उन्होंने। वो भी बहुत जो अपने MSME पीपल जो हैं जिनके बहुत सारे के 2-3 करोड़ के टर्नओवर हुआ करते थे, वो बहुत राहत मिली है, क्योंकि आज एक ऑडिट कराने के लिए उनको बहुत सारे पेपर्स हैंडल करना पड़ता है, बहुत सारे अदर कॉम्प्लाइंसेस करने होते हैं, जो कि उनको राहत मिला है। सेकेंडली प्रोफेशनल्स जो 50 लाख का पहले जो लिमिट था जो कि अब 75 लाख हो गई है, उससे भी प्रोफेशनल्स को भी कुछ हद तक हाँ मिली है, लेकिन ये नहीं कहूँगी मैं फुल तरीके से कि उनको बहुत ज़्यादा राहत मिली है। हाँ कुछ मिली है, बहुत एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे वैसा नहीं है, लेकिन हाँ फिर हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत 10 में कितना मार्क्स देंगे आप? 10 में 8 देंगे। देखिए, इस बारे में मेरा सरकार से एकदम विपरीत मत है, और मैं ये बहुत बार ये सेबी में, NSE में और बहुत मंचों के ऊपर में मैं ये बात उठा चुका हूँ कि शेयर बाज़ार के अंदर में जो इतना बड़ा मैनिपुलेशन हो रहा है, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन 1 नंबर 2 नंबर प्राइस, शेयर मार्केट का प्राइस बबलिंग कर करके जो चीज़ आवश्यकता से ज़रूर से ज़्यादा बढ़ेगी, जिसका लॉजिक नहीं होगा। बुक वैल्यू है अगर 100 रुपया और शेयर का दाम अगर 3,000 रुपया हो गया, तो वो जो आर्टिफिशियल जो अगर एक प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है, वो जो बढ़ेगा वो न्यूटन का सिद्धांत है, जो ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा ही। तो वो नीचे आ रहा है, इसमें कोई बात नहीं है, बट इसके पीछे में हमको लगता है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर में स्कैम भी हो सकता है, क्योंकि ये हो सकता है ये प्लानिंग वे से इसको मार्केट को इनको हैमरिंग किया गया हो सकता है इसमें अडानी ग्रुप खुद ही मिला हुआ हो। माना कुछ पॉसिबिलिटी से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा गेम है, और शेयर बाज़ार और ये जो फॉरेक्स है या कमोडिटी मार्केट है, अचानक एक साथ क्रूड का बढ़ जाना, अचानक एक साथ करेंसी का बढ़ जाना, अचानक एक साथ शेयर बाज़ार का बढ़ जाना या टूट जाना, ये सब बड़ी सोची समझी और बड़े फंड की और बड़ी साजिश है। ये पूरा इंटरनेशनल साजिश है। तो इसमें हम लोग बहुत छोटे आदमी, हम लोग क्या इसमें कुछ बोल सकते हैं, पर डेफिनेटली सरकार को चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली चांस पार्टी जो है पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, इसकी जांच की मतलब मांग पे अड़े हुए एकदम डेफिनेटली होनी चाहिए। पहले जैसे CCI था, कैपिटल कंट्रोल ऑफ इंडिया था, वो पब्लिक इशू के अंदर में बहुत आर्टिफिशियली 10 रुपया का शेयर को 500 रुपया में इशू नहीं लाने देते थे। अभी क्या है कि 10 रुपया का शेयर है, 2,000 रुपया में इशू आ रहा है, 1,000 रुपया में इशू आ रहा है। जैसे रिलायंस पावर का एग्जाम्पल है, 400-450 में इशू आया, आज उसका दाम 10 रुपया भी नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? ये सेबी क्या कर रही है? जो सेबी कर रही है, फिर एक डिस्क्लोजर लगा देती है कि भाई जो है आप मार्केट रिस्क है, आप अपना समझ के इन्वेस्टमेंट करो। तो भाई सेबी का फिर या तो सेबी का कोई रोल ही नहीं है, या अगर रोल है तो सेबी फिर ये सब चीज़ों को क्यों नहीं दे रही है? तो आफ्टर ऑल तो इन्वेस्टर फंसते हैं, या म्यूचुअल फंड फंसते हैं, या इन्वेस्टर्स का जनरल आदमी का पैसा फंसता है। इसमें सरकार को अपना इंडेक्स देख करके और हमारा NSE इतना हो गया और हमारा BSE इतना हो गया, इसमें संतुष्टि होकर के, और जो मैनिपुलेशन हो रहा है, इस शेयर को निकाल देना, इसको घुसा देना, इसको हम FNO में लेना, इसको नहीं लेना, ये बहुत बड़ा एक सोची समझी साजिश है। ये मैं आपके कैमरा के सामने में ओपनली बोल सकता हूँ कि सरकार इसके अंदर में जानबूझ करके अनजान बन रही है, और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि प्रभावित व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व हैं। सरकार को इसकी गहनता से जांच करनी चाहिए कि कोई बड़ा स्कैंडल न हो जाए, जैसे पहले लोगों का हाथ जला वैसे इन्वेस्टर्स का हाथ न जल जाए।